नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम खट्टर के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी निकले पॉजिटिव। राज्य के परिवहन एवं खनन मंत्री ने खुद दी जानकारी। विधानसभा सत्र से पहले महामारी का कहर। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा की रिपोर्ट पॉजिटिव। महामारी ने बदल डाली विधानसभा की पूरी व्यवस्था। सीएम व स्पीकर के संक्रमित होने पर सत्र औपचारिकता मात्र। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खुद पॉजिटिव होने की जानकारी दी। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि पिछले सप्ताह में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हो जाएं और अपना टेस्ट करवा लें। बता दें कि हरियाणा के कई नेता महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पॉजिटिव हो चुके हैं। इनके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। फतेहाबाद जिले के रतिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापाक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। रतिया नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर भारत ने विधायक के पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। एसएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इसके लिए निर्देश मिले हैं कि विधायक व उनके स्टाफ के लिए टेस्ट किए जाएं। इन आदेशों के तहत ही विधायक लक्ष्मण नापा और उनके स्टाफ का सैंपल लिया गया था। सैंपलिंग जांच में विधायक लक्ष्मण नापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा रतिया क्षेत्र का एक और केस पॉजिटिव मिला है और रतिया क्षेत्र में आज विधायक सहित 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएमओ ने बताया कि विधायक को होम आइसोलेट कर दिया गया है और उनके मेडिसिन दी जा रही है। हरियाणा में लॉकडाउन 3 का मंगलवार को 25वां दिन है। प्रदेश में महामारी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बीते कुछ दिनों से हर दिन करीब 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राजनेता भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश में अब कुल 55,460 संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 1074 नए मामले सामने हैं, जबकि 583 मरीज ठीक हो गए हैं। 10 और लोग महामारी की जंग हार गए तो 224 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 197 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 27 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 55,460 पर पहुंच गई है। इनमें से 45,405 मरीज महामारी को हरा चुके हैं, जबकि 9,442 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 613 मरीजों की मौत हो चुकी है। खेलों में मेडल तालिका में देश का गौरव बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी अब अवार्ड की कैटेगरी में भी आगे हैं। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन होने पर हरियाणा के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा के खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार ज्यादा अवार्ड मिलेंगे, जो गौरव की बात है। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि भारतीय हॉकी की पूर्व कप्तान रानी रामपाल व पहलवान विनेश फोगाट को आगामी खेल दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 6 और खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। कांग्रेस के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मचे घमासान के बीच विधायक दल की बैठक इसलिए भी अहम मानी गई है कि इसमें विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विधायकों के समर्थन को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस सुझाव के परिदृश्य में देखा जाएगा, जिसमें उन्होंने पार्टी के 23 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सहमति जताते हुए पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि हुड्डा ने अब अपना नजरिया बदलकर यह भी कहा है कि सोनिया और राहुल कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और वे पार्टी में संरक्षक की भूमिका में बने रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुए पंचकुला हिंसा प्रकरण को आज 3 साल का समय हो गया है। हिंसा में सैकड़ों वाहन, सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, लेकिन प्रभावित लोगों को अब तक बीमा कंपनी व सरकार ने किसी तरह का कोई मुआवजा या क्लेम नहीं दिया है। कारण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में प्रभावित लोग अभी तक मुआवजे की केवल आस लगाए बैठे हैं। राम रहीम को दोषी करार दिए जाने पर पंचकुला सहित हरियाणा के अन्य हिस्सों में डेरा समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ व आगजनी में हरियाणा व पंजाब में हिंसा में करीब 204 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें से 18 करोड़ का नुकसान निजी संपत्ति का हुआ था। संक्रमण से सहकारी बैंक का सेवानिवृत्त कर्मी समेत 2 बुजुर्गों की मौत से अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा
24 घंटों में 80 संक्रमित और मिले हैं। वहीं जिले में संक्रमण से अब तक 29 की मौत हो चुकी है। वहीं 479 सक्रिय मरीज हैं जो बुलाना मेडिकल कॉलेज और मिशन अस्पताल में आइसोलेट किए गए हैं। वहीं 80 संक्रमित मिलने पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में 3228 पर पहुंच गई है। हालांकि 24 घंटे में 73 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए। अंबाला में अब तक 2720 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। महामारी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को महज एक औपचारिकता बना डाला है। संक्रमित होने के कारण सदन में ना तो सीएम और ना ही स्पीकर होंगे और ना ही मंत्रियों का स्टाफ और दर्शक। 6 माह के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है, इसलिए मानसून सत्र को सरकार नहीं टालेगी। 3 सितंबर से पहले सत्र होना जरूरी है। ऐसे में सरकार व विधानसभा सचिवालय 26 अगस्त को सत्र बुलाकर शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। कार्रवाई को निश्चितकालीन तक स्थगित न कर कुछ दिनों के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के संक्रमित होने पर सदन की कार्रवाई एक बैठक तक भी सीमित हो सकती है। वहीं अब हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन की बजाय 1 दिन में होने की संभावना है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भी एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। यह लगातार छठा दिन है जब पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 73 पैसे पर जा पहुंचा है। हालांकि डीजल की कीमत में पिछले 24 घंटों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम फिर 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया था। पंचकुला की महिला एसीपी और एसडीएम समेत 97 लोग संक्रमित मिले हैं। इनके अलावा 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। संक्रमितों में एक 61 वर्षीय बल्टाना निवासी बुजुर्ग निजी अस्पताल में, जबकि सेक्टर 12 निवासी 60 वर्षीय दूसरा बुजुर्ग सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में भर्ती था। पंचकुला सिविल अस्पताल सेक्टर 6 की सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला की महिला एसीपी में महामारी की पुष्टि हुई है। वे डीजीपी ऑफिस में महामारी मरीज के संपर्क में आई थी। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। सभी संक्रमितों की काउंसलिंग की जा रही है और इसके साथ ही पंचकुला में संक्रमितों की संख्या 1637 हो गई है, जबकि अब तक कुल 12 मरीजों की जान जा चुकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।